जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है 1750 रुपये की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितने रुपए हैं ये आपको बताना है। तो आप ये समझें कि पहले भाग का जो रेट लग रहा है कितना 8% है, दूसरे भाग पे जो रेट लग रहा है वो कितना है 6% है। लेकिन दोनों भाग से जो ब्याज मिल रहा है ना, दोनों भाग से ब्याज बराबर है। मान लीजिए कि पहला भाग आपका ये है, फर्स्ट मान लेते हैं, इस पर कितना रेट लग रहा है 8%, ठीक है भाई। और दूसरे भाग पर कितना ब्याज लग रहा है 6%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोलता है कि ये दोनों भाग से जो ब्याज मिलते हैं, इस भाग पर जो ब्याज मिला और इस भाग पर जो ब्याज मिला, दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों भाग बराबर हैं तो फिर हम लोग काम आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप समझिए कि परसेंट से परसेंट कट गया, फिर उसके बाद क्या है कि 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार 4 बार, ये तो कट गया भाई। अब पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर 3 बटे में कितना 4, यानी कि जो आपका पैसा 1750 रुपया है वो 3:4 के अनुपात में दिया गया है। तो आप ये देखें कि टोटल मिला के कितना, हम प्रत्येक भाग पहले हम पता कर लेते हैं। प्रत्येक भाग पता कर लेंगे तो ये हम देख लेंगे कि पहले भाग पर कितना ब्याज मिलता है, जितना पहले पर मिला होगा उतना दूसरे पर भी मिल रहा है, किसी एक पर निकाल लेंगे। तो दोनों मिला के जो ये 3 और 4 रेशियो दोनों मिला कितना होगा 7 यूनिट, और सवाल में कितना रखा है दोनों मिला के 1750। आप कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू कितना 1750। अच्छा भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, बटे में 7 कर लेंगे तो ये आएगा कितना 7 दूना 14, 3 50, 7 पंजे 35, यानी कितना 250। यानी कि पहला भाग 750 हो जाएगा, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 1000। ये कितना हो रहा है 7.5। हम इसी पे निकाल लेते हैं दूसरे भाग पर ही। दूसरे भाग पर कितना 6% ब्याज लगती है, तो 6% इसका होगा कितना, आप देखेंगे तो 2 जीरो ऐसे कट जाएंगे, 6 दाएँ 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक भाग से 60 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्र देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है 1550 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना 300 रुपये है। देखिए ये 3 वर्ष पे 300 रुपये है, तो इसको यही निपटा दीजिए। 1 वर्ष पे कितना होगा 100 रुपये, 1 वर्ष पे कितना होगा 100 रुपये ब्याज होगा। अब 5% पर उधार दिए गए धन और 8% पर, ये दोनों का क्या है रेशियो बताना है। तो अब आप ये समझें कि 100 रुपये ब्याज मिलता है किस पर, 1550 रुपये पर। देखिए ये 3 साल में 300 था, तो 1 साल में कितना होगा 100 रुपये। नहीं तो आप सोचे 100 रुपये कैसे आ गया, तो आपको मैं इस बात को बता दे रहा हूँ। यह जीरो इससे कट जाएगा, 5 से कितनी बार 31 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, ठीक है। यानी कितना एवरेज रेशियो जो बनेगा 200 बटे में कितना 31% बनेगा। बस एलिगेशन रूल लगा देते हैं, पहला पार्ट आपका और ये दूसरा पार्ट, ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। पहला पार्ट है 5% पर और दूसरा पार्ट कितना है 8% पर। आप समझें इस बात को। और ओवरऑल जो एवरेज रेट है वो कितना है 200 बटे में 31%। बस घटा लेते हैं, ज़्यादा से कम घटाया जाता है, तिरछा लिखा जाता है। तो 31 अट्ठे कितना 248 माइनस 200 बचेगा कितना 48 बटे में कितना 31। अब इसमें से 31 पंजे 155, 200 में इसमें से ये घटेगा, ऊपर न लिख के इधर लिखा जाएगा। तो 31 पंजे 155, 200 में 155 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 45 बटे में कितना 31। ये 31 दोनों साइड है काट दीजिए, आंसर आपका हो गया कितना 48 रेशियो कितना 45। आंसर तो यही है, लेकिन 3 से कटेगा 16 बार, 3 से कटेगा कितना 15 बार, यानी कि 16 रेशियो 15 के अनुपात में जो है आपका पैसा उधार दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक बार इसको फिर से आप देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन और भी अच्छा है, कई बार पूछा गया है। बोलता है 800 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये, कितना 920 रुपये
हो जाती है। यदि दर में 3% प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाती है तो उसी अवधि में कुल राशि क्या होगी? भाई देखिए, इस सवाल को करने के लिए एकदम 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 800 रुपया है, ठीक है? 3 साल में ये कितना हो जाएगा? 920 रुपये, जो भी रेट इसके साथ लगा हो, ठीक है? चाहे जो भी रेट हो। लेकिन आपसे ये कहता है कि यदि ब्याज की दर जो लग रही है 3% ज़्यादा लगती है, 3% ज़्यादा अगर प्रतिवर्ष लगती, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक साल 3% ज़्यादा रुपए देने पड़ते या बढ़ जाता। तो 800 रुपये का 3% कितना होगा? पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कितना होगा। 8 या 24 रुपये, ये देख लीजिए। 8 का 3% कितना हो जाएगा? 24 रुपये। 24 रुपये हर एक साल ज़्यादा होगा, लेकिन मैटर कितने साल का है? 3 साल का। इसका मतलब यह है कि 72 रुपये ज़्यादा होंगे, यानी इसमें आपका क्या बनेगा? 72 रुपये और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 992 रुपये। ये तो हमने पूरा डिटेल्स बता दिया, बाकी इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं है। ये 800 का सीधा सीधा 9% आप निकालिए, और ये बना कितना? 9 8 72, ये डायरेक्ट आ गया। इसी 72 को 920 में जोड़ दीजिए, तब भी आपका बन जाएगा 992 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन जाएगा? ए। तो सवाल तो सरल था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल था बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। जय हिंद।